अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर रेसिपी। तो जी आज हम बना रहे हैं काबली पुलाव, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी। ये रेसिपी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फॉलो करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ये ना भूलिएगा। ओके तो जी ये मैं आपको एक अच्छा सा शॉर्ट दिखा रही हूँ। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ आप देख सकते हैं इस रेसिपी में प्याज बहुत ज़्यादा लगते हैं, अनियंस, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लिए हुए हैं। आप भी इसी तरह लें और एक एक को बारी बारी जिस तरह मैं काट रही हूँ आप इसी तरह काट लें। पहले प्याज को चीर ले, साफ़ कर ले, धो ले, उसके बाद कटिंग स्टार्ट करें। ठीक है ना, ऐसे ना गंदा आप उठा ले और फिर खाने लग जाए, क्योंकि फिर सारी मिट्टी होती है उसमें और सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। चले तो फिर जी इसी तरह आपने स्लाइसिस करने हैं अनियंस के, और सारे अनियंस बारी बारी करने हैं। ये मैंने ज़रा वीडियो फास्ट की है क्योंकि फिर मेरा भी दिल तंग होता है अगर कोई ऐसी वीडियो सामने आए या कोई ऐसे आराम आराम से करे, तो इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड में ये सारे कटिंग की है। लेकिन ये कटिंग फास्ट फॉरवर्ड में नहीं होती, ये बहुत प्रोसेस होता है और आंसू बहाने होते हैं। चलिए तो यहाँ मैंने रेजिन्स लिए हैं, मेवा जिसे हम कहते हैं, इतना ज़्यादा मैंने लिया है क्योंकि हमें ज़्यादा पसंद है। फिर हम फ्लेम को ऑन करते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चले तो रेसिपी स्टार्ट करने के लिए मैं क्या लूँगी, कुकर लूँगी। कुकर मैंने उठा लिया है, साथ ही मैंने सॉस पैन में पानी 2 लीटर गर्म करने रखा है यखनी बनाने के लिए। यहाँ तकरीबन 1 कप या हाफ कप के करीब मैंने तेल लिया हुआ है। सही है, ये तेल लेने के बाद फिर हम इसमें प्याज जो हमने काटे थे बहुत मेहनत से वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा, प्याज को हमने ब्राउन करने नहीं छोड़ना, ट्रांसलूसेंट हमने करना है। ट्रांसलूसेंट मीन्स कि थोड़ा उसका कलर बस चेंज हो जाए, फिर हमने बाकी चीज़ें बारी बारी ऐड करनी है। तो यह मैं आपको दिखा रही हूँ, आराम आराम से मैं ये प्याज डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ख़तरा था, डर था कि कहीं तेल ऊपर ना आ जाए और मेरा हाथ ना जल जाए, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा ड्रामा हो चुका है, इसलिए मैं बहुत एहतियात कर रही थी। तो ये देखिए आप प्याज मैंने ऐड कर लिए हैं। अब इसको हम ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करते हैं। जैसे ही इसका कलर चेंज होता है बस फिर हमने बाकी प्रोसेस जल्दी जल्दी करना है। ये देख सकते हैं इसी तरह जब टेक्सचर इसका होने लगे। अच्छा, कुकर हमारा थोड़ा बड़ा था तो इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। 1 केजी मैंने यहाँ बीफ लिया हुआ है, बिल्कुल बोनलेस लिया है मैंने बीफ, इसमें बोनलेस ही डलता होता है। सही है, 1 केजी बीफ के बाद, और बोटियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी थी। उसके बाद हम इसमें स्टिर करते हैं इसको और फिर सॉल्ट यानी नमक ऐड करते हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया है, डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से मैं यहाँ एक एक चीज़ ऐड करती जा रही हूँ। अच्छा, नमक जैसे ही हम गोश्त पे डाल देंगे तो बिल्कुल उससे स्मेल नहीं आएगी, और उसमें वो कहते हैं कि गोश्त की स्मेल आती है तो कुछ लोग नहीं खा सकते, तो वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है नमक से। यहाँ 2 खाने के चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है, साबुत ज़ीरा डाला है, नॉट पाउडर। पाउडर नहीं था तो मैंने साबुत डाल दिया है। अगर आपके पास पाउडर है तो वेल एंड गुड, लेकिन जो चीज़ है तो बस वही डाल ले। यहाँ मैंने लहसुन डाले हैं और वो भी एज इट इज़, सिर्फ चीला है और वो डाल दिया है। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और जल्दी जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। सबसे आसान चावलों में रेसिपी काबली पुलाव की ही है। अच्छा, जो हमने पानी गर्म होने रखा था 2 लीटर, वो मैं ऐड कर देती हूँ उसमें। अच्छा, गर्म पानी क्यों, ठंडा क्यों नहीं, क्योंकि वो गर्म पानी से जल्दी से गल जाता है और प्रेशर जब हम लगाते हैं तो 2-3 मिनट, मतलब 2-3 प्रेशर से ही वो अच्छे तरीके से गोश्त गल जाता है। अब ये देख सकते हैं आप, ये पानी इतना ही आपने ऐड करना है। इसे 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 6 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 6 काली मिर्च, 2 बादियान के फूल और 2 तेज़पत्ता। ये हम वज़न लेने हैं आपने, और इसी तरह आपने एज इट इज़ डाल देने हैं डायरेक्ट। ये हमने अब ढक्कन लगा दिया है तकरीबन 30 मिनट के लिए, और मीडियम टू लो फ्लेम। अब हम इसे प्रेशर लगाने छोड़ते हैं। जब तक वो प्रेशर हो रहा है तब तक मैंने सोचा क्यों ना गाजरें काट ली जाएं। हमने यहाँ 3-4 गाजरें ही ली थी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। फिर अम्मी ने कहा ये क्या ड्रामा हुआ, चलो देसी तरीके से जल्दी जल्दी काट लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं था और हमने जल्दी ही खाना था। अच्छा, यहाँ 30 मिनट के बाद प्रेशर हम रिमूव करने लगे हैं।
प्रेशर रिमूव करने के लिए कोई एक्सपर्ट ही आप सेलेक्ट करें, क्योंकि मुझसे तो ये चीज़ नहीं होती, मुझे बहुत डर लगता है। आप भी ख्याल रखिएगा। यहाँ हम इस लेड को रिमूव करते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब दोबारा से हमने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। वो क्यों? क्योंकि अब हमने चावल बनाने हैं और उसको यखनी उसकी तैयार करनी है। ये गोश्त निकाल के अब मैं आपको दिखा रही हूँ कितने मज़ेदार तरीके से गल गया है, सॉफ्ट हो गया है। अच्छा तो जी, इसके बाद ये यखनी जो है तो वो कम पड़ रही थी। हमने क्या किया है, हाफ़ kg राइस दिए हैं। 1 किलो गोश्त में हमने आधा किलो चावल लेने हैं, उसी के हिसाब से हम पानी ऐड करते हैं। अच्छा, अगर 1 किलो हाफ़ kg चावल है, आधा किलो चावल है, तो आपने क्या करना है, यहाँ 2 गिलास हमारे हिसाब से थे तो 2 गिलास पे हम 4 गिलास पानी डालते हैं। यहाँ थोड़ा सा पानी कम था, बस वो ऐड कर लिया। फिर हमने टेस्ट किया यखनी का नमक कि वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि चावल का टेस्ट वैसे ही आना था, तो थोड़ा नमक कम लगा और फिर 2 चम्मच मैंने वहाँ ऐड कर दिए हैं। हाफ़ kg यहाँ मैंने पहले सेला राइस को धो लिया था अच्छे तरीके से और फिर उसे भिगोया था तकरीबन 1 घंटे के लिए, और अब वो यखनी में ऐड कर दिया है हमने। आप फ्लेम देख सकते हैं, बिल्कुल मीडियम फ्लेम है। अच्छा, तो यहाँ अब प्रोसेस शुरू होता है गाजर और जो रेजिन्स था उसको फ्राई करना। यहाँ 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और जितनी गाजरें काटी थी वो सारी ऐड कर दी हुई है। अच्छा, आप देख सकते हैं, इसको स्टर फ्राई करते हैं हम। अच्छा, यहाँ जल्दी जल्दी इतना प्रोसेस नहीं था, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, आपको तो पता है मेरी आदत। अच्छा, इसके बाद हम 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ चीनी ली हुई है। नमक नहीं ऐड करना, चीनी ऐड करनी है ताकि मीठी हो। आप अगर पुलाव खाते हैं तो उसमें गाजरों का टेस्ट आपको कुछ ज़्यादा ही मीठा नज़र आता है, या टेस्ट पे भी कुछ ज़्यादा मीठा होता है, वो इसलिए क्योंकि वो ऊपर से हम चीनी ऐड करते हैं। अच्छा, तो यहाँ हमने मेवा ऐड कर लिया है, इसको अच्छे तरीके से आपने धो लेना है ताकि सारी मिट्टी हट जाए इसमें से। अगर आप नहीं धोएंगे तो आपकी गुर्दी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है फिर कि उसमें पत्थर बन जाए। चलिए जी, बैक टू द टॉपिक। ये स्टिर फ्राई हो गए हैं, अब इसको डिश आउट करते हैं और दोबारा से हम पैन रखने जाते हैं और दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये पैन से मैंने ये सारी चीज़ें हटा ली। अब इसी में दोबारा से ऑयल 1 खाने का चम्मच ऐड करते हैं और साथ में हम 2 खाने के चम्मच चीनी ऐड करते हैं। पूछो ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि हमने चाशनी अब बनानी है। चाशनी भी नहीं, इसको कैरेमलाइज्ड करना है और वो हमने चावलों में ऐड करना है। ये एक सीक्रेट स्टेप है जो सब करते हैं लेकिन बताता कोई नहीं। अच्छा, तो यहाँ आपको पता है सारी यखनी थोड़ी थोड़ी रिमूव हो गई है, थोड़ी थोड़ी बची है इसमें, तो हमने अब गोश्त ऐड कर दिया है इसमें। थोड़े से हम इसमें फासला देंगे चावलों को एक दूसरे से, और आप देख ही सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी इसमें है, और इसी के साथ गोश्त ऐड करते हैं और वो सारे जो हमने कैरेमलाइज की थी चीनी वो ऐड कर दी है थोड़ी सी हमने। सही है। फिर हम गाजर ऐड करते हैं और जो मेवा था वो ऐड करते हैं एंड देन दम लगाने रख देते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नज़र आ रहा है। अब हमने क्या किया है, इसको दम के लिए रख दिया है तकरीबन 30 मिनट्स का या 15 मिनट्स बिल्कुल लो फ्लेम पे, और कोई वेट रख देते हैं हम ताकि ये दम बाहर ना निकले। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये दम हो गया है इसका, और इसके बाद हम क्या करते हैं, देसी स्टाइल में मिक्स करते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरी अम्मी बिल्कुल देसी स्टाइल में मिक्स करती होती हैं और डिश आउट करते हैं। कितना खूबसूरत ये नज़र भी आ रहा है और टेस्ट तो लाजवाब था। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मेरे साथ फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। अच्छा, तो मुझे कुछ कमी यहाँ लग रही थी कि ये तो सारी चीज़ें हो गई, अब इसके साथ कुछ ऐसी एडिशनल चीज़ होनी चाहिए कि जो एक तड़का सा दे दे और सोने पे सुहागा हमारे पास टेस्ट में दे दे। तो मुझे ख्याल आया क्यों ना चटनी बना ली जाए। धनिया और जो हमारे पास क्या होता है योगर्ट की चटनी मैं बना रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एफिशिएंसी की है और इसको बिल्कुल स्लो मोशन में एक शॉट लिया हुआ है, लेकिन आपने स्लो मोशन नहीं करनी, जल्दी जल्दी करना है ताकि हमारी पुलाव जो हमने बनाया है वो ठंडा ना हो जाए। अब बाज़ार से हम दही जो लेके आए थे उसी पैकेट से मैंने डायरेक्ट डाल दिए क्योंकि टाइम कम था और हमने जल्दी जल्दी में काम करना था, क्योंकि भूख बहुत लगी थी सबको और सब वेट कर रहे थे कब से, तो इसलिए जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें करनी पड़ी। नमक ऐड कर दिया था, वो शॉट लेना मैं भूल गई, और इसको बस मिक्स कर दिया है और साथ ही हम सर्व कर देते हैं इसको। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार टेस्ट होता है। मैं यहाँ आपको दिखाती भी हूँ कि हम इसको कैसे खा रहे होते हैं। वैसे तो चम्मच से खाते हैं, लेकिन ये शॉट लेने के लिए मुझे हाथ से आपको दिखाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हुआ है, गला हुआ है,
गोश्त जो बोटी मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन और हर नई वीडियो आपको पहले मिलेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।